विभाग के लिए एक हर्ष की बात है कि आज डाक कर्मयोगी प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन समारोह में माननीय संचार राज्य मंत्री जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी की अटूट सकारात्मकता, असीम प्रोत्साहन डाक विभाग में हमारे सभी क्षेत्रों में जो उपलब्धियां हैं उसमें परिलक्षित है। सर, आपके मार्गदर्शन, व्यक्तिगत रुचि एवं पीरियोडिक रिव्यू के फलस्वरूप आज हम एक सफल एवं महत्वपूर्ण पड़ाव पर एकत्रित हुए हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दिनेश ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना पर आधारित मिशन कर्मयोगी के लॉन्च एवं कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के गठन के पश्चात विभाग ने शुरू से हर स्तर पर एक प्रोएक्टिव रूप से इस मिशन में भाग लिया। इसी क्रम में दिनांक 26 जून 2022 को माननीय संचार मंत्री जी एवं माननीय संचार राज्य मंत्री जी की उपस्थिति में डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल के उद्घाटन ने एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत को चिन्हित किया। थोड़े ही समय में लगभग 4.5 लाख से अधिक डाक कर्मचारियों ने विविध क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से खुद को समृद्ध किया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे बीच उपस्थित श्री श्यामा प्रसाद रॉय, सचिव कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का मैं स्वागत करता हूं, जिन्होंने डाक विभाग में मिशन कर्मयोगी के क्रियान्वयन में निरंतर ही हमारा सहयोग एवं मार्गदर्शन किया। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने डाक विभाग द्वारा उठाए गए कदमों को समय समय पर पीएम पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल में, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में, कर्मयोगी भारत जैसे मंचों पर पहुंचाने में विशेष सपोर्ट किया है। देश के यशस्वी एवं तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे डायनेमिक कैबिनेट मिनिस्टर श्री अश्विनी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में इस विभाग ने काफ़ी नवाचार किए। और आदरणीय मोदी जी तो हमेशा ये आग्रह करते हैं कि हर विभाग एक रिफॉर्म्स लेकर आए और रिफॉर्म्स के साथ परफॉर्म करे और अपने विभाग को, अपनी जो कार्यशैली है, अपना जो कार्य का क्षेत्र है, उसको एक तरीके से ऐसा ट्रांसफॉर्म करे जिससे इस देश की जनता को लगे कि अब देश बदल रहा है और उसका अनुभव इस जनता तक पहुँचे। हमने देखा है कि देश की इस बदलते समय के साथ हर जनता की, हर नागरिक की एक अलग आशा अपेक्षा खड़ी थी और उन आकांक्षा को पूरा करने के लिए हमें भी अपने आप को क्षमतावर्धन की दिशा में काम करना पड़ेगा और इसी दिशा में हमने ये काम को प्रारंभ किया। और मुझे खुशी होती है कि हमारा ही ये सफलता देखकर आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यह महसूस हुआ कि दिल्ली देश के केंद्र में एक कर्मयोगी भवन होना चाहिए, उत्तम ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, जिसके कारण उन्होंने अभी शिलान्यास भी किया। तो इसकी जो आवश्यकता है बदलते समय के साथ, क्योंकि हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इस सिस्टम को सफल करने के लिए सबसे अति आवश्यक है जनता का शासन और प्रशासन का एक दूसरे के साथ संबंध, एक दूसरे के साथ संवाद और एक दूसरे के साथ कम दूरी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिलना। जनता, शासन और प्रशासन जितना एक दूसरे से नज़दीक आएंगे उतनी ये डेमोक्रेसी सफल होगी। और डेमोक्रेसी को सफल करने के लिए आदरणीय मोदी जी जिस तरीके से हम सबको मार्गदर्शन करते हैं, उनका हमेशा एक कहना भी है कि देश को जब हम एक बड़े संकल्प के साथ काम कर रहे हैं देश में, इस देश में आने वाले समय में जब ये देश अपना शताब्दी वर्ष मनाए
अपना 2047 में ये जब शताब्दी वर्ष मनाए, तब देश बाकी सब देश की कंपैरिजन में एक सिरमौर राष्ट्र बने, एक विकसित राष्ट्र बने। और इसी विकसित राष्ट्र बनाने में ये सफल विभाग, हर विभाग को अपने वर्ग का एक रोड मैप, अपना खाका तैयार करना है कि हम 25 साल में, ये अमृत काल में हम कैसे काम करें। और मैं ये मानता हूँ कि अमृत काल में काम करने का जो अवसर हमें मिला है, उस अवसर में हमारे देश की सबसे ज़्यादा, जिसके पास स्टाफ स्ट्रेंथ है, जिसके पास इस विभाग की सबसे ज़्यादा, मैं मानता हूँ रेलवे के बाद अगर किसी एक डिपार्टमेंट में 4.5 लाख से अधिक कर्मयोगी है तो वो हमारे विभाग में। और ये आज कर्मचारी नहीं रहे, ये सारे के सारे 4.5 लाख कर्मचारी कर्मयोगी बने, अपने आप को देश और जनता के प्रति समर्पित करने के लिए एक नए ट्रेनिंग के साथ अपने देश हित में काम करने में लगे। जिस तरीके से 2 साल पहले हमने सोचा था कि हम इसे कैसे कर पाए, तब प्रारंभ में हुआ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे तो जल्दी ट्रेनिंग हो जाएगा, फिर ऑफलाइन की बात हुई, फिर ब्लेंडेड मोड की बात, एक के बाद एक। क्योंकि मैं पर्सनली इससे जुड़ा हूँ, तो मुझे तो हर घटना और हर रिव्यू बैठक में कभी कभी मैंने त्याग से भी बात की और कभी कभी मैंने ऊंचे स्वर में भी बात की होगी कि आप क्यों नहीं कर रहे। लेकिन कुल मिला के हम सबका लक्ष्य तो वही था कि हम अपने आप को उस क्षमता वर्धन के साथ काम करें जो देश की जनता हम पर अपेक्षा करती है। और मुझे खुशी है कि हमने कर पाए। हम आज एक सफल प्रोजेक्ट करने के बाद किसी देश के किसी विभाग ने नहीं किया। हमारे श्यामा प्रसाद जी को मैं बता रहा हूँ कि किसी एक डिपार्टमेंट में अपने प्रोजेक्ट को इतना सफल करने के बाद इसी खुशी के साथ बैठे हुआ आपको खुशी भारत सरकार के कोई विभाग में नहीं मिलेगा जो विभाग में। दूर दराज गांव में, ग्रामीण अंचल में 1,65,000 से पोस्ट ऑफिस के जरिए, और वो भी नॉर्थ ईस्ट जैसे एरिया, LW एरिया में, और कभी कभी हम बोलते भी कि आइलैंड हो या समंदर हो या कच्छ जैसा डिजर्ट हो, उस एरिया में अगर कोई काम कर रहा हो, और विशेष तौर पे चैलेंजेस के समय में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब कोविड आया, कोरोना वायरस आया, तब पूरी दुनिया थम गई, कोई एक दूसरे को मिल नहीं रहे थे। तब किसी झुग्गी झोंपड़ी में गरीब माँ को पैसा और दवा पहुंचाने का काम इस देश में किया हो तो हमारे ग्रामीण डाक सेवक